हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है पढ़ने वाले हैं थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में। तो हमारा जो पिछला चैप्टर था दैट वाज अबाउट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। ओके, सो आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। ओके या, इट वाज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ा था। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के बारे में। सबसे पहले मैं रिवाइज कर लेती हूँ कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। ओके, so a distribution transformer is also referred to as a typical isolation transformer. इसको हम क्या बोल सकते हैं? A typical isolation transformer. ओके, टिपिकल आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स को बोल सकते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है इज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू नॉर्मल वोल्टेज। ओके, हाई वोल्टेज इनटू नॉर्मल वोल्टेज यानी कि कितना हो सकता है? 240 वोल्ट से 120 वोल्ट तक जो है ये क्या करता है, जो हमारा हाई वोल्टेज है उसको नॉर्मल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। किसके लिए? फॉर यूज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफार्मर्स इसमें लगे हुए होते हैं, जैसे कि सिंगल फेज। ओके, सिंगल फेज हो गया, थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स हो गया, अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर्स हो गए, देन पैड माउंटेड ट्रांसफार्मर्स हो गए। ओके, एंड देन पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो है हम यूज करते हैं। ओके फाइन, देन उसके बाद हम देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो होगा इसका जो टाइप्स है। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, डीटी के टाइप्स कौन से होंगे? पहला तो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। ओके, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, ये जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म अपने हिसाब से लिखा है ट्रांसफार्मर का, ताकि आपको जो है मुझे जो है लिखने में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। इस ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना ज्यादा है, तो लिखने के लिए अगर टाइम ज्यादा चला जाएगा तो जो है अच्छा नहीं होगा। ओके, यानी कि हम दोनों का नुकसान होगा। तो अगर हम बात करें तो टाइप जो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के वो कौन से होंगे? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। ओके, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, so a three-phase transformer is used to hold electrical energy from the main distribution circuit to the auxiliary distribution circuit. क्या करता है ये? इसके बारे में अगर पढ़ना है तो ये क्या करेगा? What will happen? Sorry, what the three-phase transformer will do? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी उसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट से ये क्या करेगा? यहाँ पे मैं पूरा लिख लेती हूँ। मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट से ये क्या करेगा? ऑक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट को होल्ड करेगा तो ऑक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट तक। ओके, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट टू ऑक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के लिए होल्ड करेगा। सो इट ट्रांसमिट्स करंट टू द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। क्या करेगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट तक, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट को जो है डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट तक ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा किसको? करंट को। एंड एट द सेम टाइम इट रिड्यूसेस द वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। साथ ही साथ ये क्या करेगा? जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, उसका जो है वोल्टेज वो कम कर देगा। यानी कि इसको जो है ट्रांसमिट करेगा वोल्टेज को, लेकिन इसका जो है वोल्टेज ज्यादा रहेगा, इसका जो है कम रहेगा। देन these transformers reduce the voltage supplied to the primary circuit based on consumer requirement. ये क्या करते हैं? ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमारे
थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं वोल्टेज को जो कि सप्लाई किया जाता है प्राइमरी सर्किट को। ओके, प्राइमरी सर्किट को जो सप्लाई किया जाता है उस वोल्टेज को जो है ये रिड्यूस करते हैं, ओके, टू द प्राइमरी सर्किट। ओके, किसके भी हिसाब से, प्राइमरी कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट्स। Got it? Then this voltage is always variable and can vary from commercial, residential and light industrial users. तो हर सेक्टर में, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, या फिर इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है उसके लिए हो, तो ये सारे सेक्टर्स में जो है वोल्टेज ये वेरिएबल होता है और वैरी रहता है। ओके, इसको हम वैरी कर सकते हैं। सो दिस ट्रांसफार्मर्स ऑपरेट एट डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेजेस पे जो है, ओके, डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए ये ट्रांसफार्मर जो है काम करते हैं। कौन से, ये वाले थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी लेवल, different voltage and frequency levels based on existing standard in their countries, in other countries. Okay, for example यहाँ पे बात हो रही है कि different voltage तो होता ही है सारे sectors में, residential, commercial, industrial, लेकिन frequency भी जो है change हो सकती है according to the countries। तो कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे इंडिया में तो 50 हर्ट्ज है। ओके, इंडिया की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज है, लेकिन यूएस की जो है वो 60 हर्ट्ज है। तो उस हिसाब से अगर किसी कंट्री की सपोज फ्रीक्वेंसी जो है वैरी करती है, ओके, वैरी करती है, उस अकॉर्डिंग जो है ये और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है, थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, वो काम करते हैं। सो दिस ट्रांसफार्मर्स आर अवेलेबल इन सिंगल फेज एंड थ्री फेज। ये जो है सिंगल फेज एंड थ्री फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, एंड सिंगल फेज यूज्ड इन सिविल एप्लीकेशंस, वाइल थ्री फेज जो होता है विद अ पैड इज यूज्ड इन अंडरग्राउंड प्राइमरी सर्किट्स। इसका जो है हमें याद रखना है। सिंगल फेज के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था क्योंकि वो सिविल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, लेकिन जो थ्री फेज की अगर बात करें यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री फेज। ओके, so with a pad is used in underground primary circuit. Okay, it is used in underground primary circuits. Now what is the purpose of distribution transformer? किसके लिए होता है ये जो ट्रांसफार्मर, क्या होता है? This transformer changes from high voltage to low voltage used in home and business. हाई वोल्टेज से ये लो वोल्टेज में जो है हम किसके लिए हम इसको यूज करते हैं, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, होम यानी कि घर के लिए, रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, फिर बिजनेस के लिए। ओके, देन उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन है, दिस इज टू रिड्यूस द वोल्टेज टू प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन द टू वाइंडिंग्स एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो है आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका मेन फंक्शन दिस इज टू रिड्यूस द वोल्टेज। ओके, वोल्टेज किसके लिए, आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन प्राइमरी and secondary winding. Then this transformer distribute electricity to remote areas generated from power plants. तो क्योंकि रिमोट एरियाज जैसे कोई रूरल एरियाज हो गए, ओके, तो ऐसी जगह पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर्स नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट वी यूज इट एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी मशीन। ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ताकि जो हमारा पावर है वो छोटे छोटे एरियाज में जो है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। देन जनरली ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इंडस्ट्रीज with less than 33 kV voltage, okay, and 440 volt to 220 volt for domestic purposes. तो ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, ओके, इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पे लिख लेती हूँ, इंडस्ट्रीज के लिए ये क्या करते हैं, 33 kV से कम वैल्यू के लिए जो है ये इंडस्ट्री के लिए पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ओके, डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर देखें तो 440 वोल्ट टू 220 वोल्ट के लिए, ओके,
ये जो है हम इसको यूज करते हैं। और इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ओके, इज टू यूज फॉर लोअर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अभी मैंने बोला एज मीन्स ऑफ कनेक्टिंग एंड यूजर्स, यानी कि आखिर तक जो यूजर्स होते हैं उनके आगे फिर कोई सप्लाई अगर नहीं प्रोवाइड कराना है, और यानी कि जैसे रूरल एरियाज हो गए, तो क्योंकि रूरल एरियाज से तो और कहीं पावर जाएगा नहीं, जो हमारा जो ग्रिड है वहां से जो है रूरल एरियाज तक आएगा, लेकिन रूरल एरिया से फिर आगे कहीं भी जाना नहीं है। ओके, तो एंड यूजर्स को कौन हो गए हमारे रूरल एरियाज में, यानी कि डोमेस्टिक पर्पसेस, ओके सॉरी डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो होंगे वो एंड कंज्यूमर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 11 kV, ओके 6.6 kV, 3.3 kV एंड 440 वोल्ट एंड 230 वोल्ट, ये हो गई इसकी रेंज, ओके जनरली रेटेड बिलो 200 MVA। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, okay, then 440 volt, 230 वोल्ट, तो ये हो गए इस रेंज के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं। एंड जनरली जो होते हैं ये रेट किए जाते हैं बिलो 200 MVA, ओके 200 MVA के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आई होप ये जो है ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में मैंने जो है इसको समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद जो है हमें देखना है पावर ट्रांसफार्मर, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।